Hello guys, today's topic is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके एक पार्ट पे हमने डिस्कस किया था। उस पार्ट में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और दूसरा केस हमने सॉल्व किया था, यानी दूसरे से केस में सॉल्व किया था एट इक्वाटोरियल पोजीशन। तीसरे केस में हमें डिस्कस करना था एट पोलर पोजीशन। पोलर पोजीशन क्या होती है? एक्चुअल में पोलर कोऑर्डिनेट्स तो कैसे मेज़र किया जाता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स को आर और थीटा की फॉर्म में मेज़र किया जाता है। आर मतलब जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया ये, तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लिखोगे एक्स वाई, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लिखते हो एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये ओरिजिन है। पी के पोलर कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे? तो पोलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आर एंड थीटा। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और इसके ये पोलर कोऑर्डिनेट है। इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट तो पोलर पोजीशन, तो इस तरह से हम यहाँ पे पोलर पोजीशन की बात करते हैं। तो पोलर पोजीशन में क्या होता है? पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस और पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी एक्स और वाई न लेके आर और थीटा लिए जाते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट की बात हो गई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस केस में हम शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करेंगे। तो जैसे ये एक हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल मतलब जिसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज़ीरो होती है या टेंस टू ज़ीरो होती है। ये एक शॉर्ट डाइपोल है P, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P। ये ओरिजिन O पर रखा है और एक पोजीशन है हमारे पास, ये इस पोजीशन को मान लेते हैं X। इस पोजीशन के जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो R और थीटा। इस पोजीशन के पोलर कोऑर्डिनेट R और थीटा, तो R ये पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस और एंगल P वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा, ये R एंड थीटा। तो X के जो पोजीशन पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो R और थीटा हो जाएंगे। फिर सुन लीजिए, R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड थीटा इज द एंगल मेक बाय पोजीशन वेक्टर विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें X पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो यहाँ पर हम एक नए कंसेप्ट पे काम करते हैं, रिजोल्यूशन मेथड। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो इसका एक कंपोनेंट्स तो हम कर लेंगे अलोंग दी पोजीशन वेक्टर R और एक कंपोनेंट कर लेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरह से। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो जो अलोंग दी पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट मिलेगा ये हो जाएगा P cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा ये हो जाएगा P sin थीटा। आपको याद होगा
कि किसी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो जिस तरफ एंगल रहता है उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम साइन थीटा ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिजॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर दिया अलोंग पोजीशन वेक्टर। ये कंपोनेंट आपको मिलेगा पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर एक डाइपोल जो था वो टू डाइपोल में डिवाइड हो चुका है। अब आपके पास टू डाइपोल हैं, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, या ये कह सकते हैं कि पी इज़ द रिजल्टेंट ऑफ पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा को जब आप फिर से एडअप करेंगे तो आपको पी मिल जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ इसका, देखिए। तो अब पी कॉस थीटा एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी साइन थीटा ये दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पी साइन थीटा के लिए पोजीशन एक्स एंड ऑन पोजीशन होगी, पी साइन थीटा के लिए पोजीशन एक्स एंड ऑन पोजीशन होगी, और पी साइन थीटा के लिए पोजीशन एक्स ब्रॉड ऑन पोजीशन होगी। पोजीशन एक्स जो है वो पी कॉस थीटा के अलोंग है, यानी डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है। तो पी कॉस थीटा के लिए पोजीशन एक्स एंड ऑन पोजीशन है, और पी साइन थीटा इसकी बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी। ओ एक्स लाइन जो है या पोजीशन वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाएगी फॉर पी साइन थीटा। तो एक्स इज द एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन फॉर पी कॉस थीटा एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन फॉर पी साइन थीटा। एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया था, ये तो डिस्कस करेंगे पिछले टॉपिक पर एक बार लौट के। ये पी कॉस थीटा एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के अगर मीडियम है तो 2p/r³। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, r³ डिस्टेंस है। और अगर ब्रॉड ऑन पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 के p/r³। अब पी कॉस थीटा के लिए यहाँ पर p की जगह p कॉस थीटा कर देंगे, ये पोजीशन x है। यहाँ पर p की जगह पे p साइन थीटा कर देंगे, ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है। तो p कॉस थीटा के लिए एंड ऑन पोजीशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू पी कॉस थीटा, सपोज कर लेते हैं E1, और E1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 के। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंट है। 2p, अब p की नहीं ले सकते, p की जगह लिखेंगे p कॉस थीटा, बिकॉज p कॉस थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए x एंड ऑन पोजीशन, और डिस्टेंस r है तो r³। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो p कॉस थीटा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू p होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू p होती हैं। तो E1 जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी ये इस तरह से E1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट x चाहिए। तो पी साइन थीटा के लिए पोजीशन x ब्रॉड ऑन पोजीशन है, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 पी साइन थीटा, यानी p/r³ होता है, तो यहाँ p साइन थीटा लिख देंगे r³। और डायरेक्शन क्या होती है, एंटी पैरेलल टू p, ये एंटी पैरेलल टू p हो जाएगा। ये p साइन थीटा इस तरह से है, इसके एंटी पैरेलल, ये आपको E2 मिल जाएगा। अब
E1 and E2 are the electric field due to the components of P. So the resultant of E1 and E2 is the electric field due to electric dipole P. E1 एंड E2 जो है P1 P cos थीटा एंड P sin थीटा की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। P cos थीटा एंड P sin थीटा का जो रिजल्टेंट है P है। सो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P मिल जाएगा। दो वेक्टर हैं E1 एंड E2, इनको सम करना है। दोनों को इनिशियली ड्रॉ है तो पैरेललोग्राम रूल अप्लाई कर देंगे। पैरेललोग्राम रूल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E मिल जाएगी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P cos थीटा P sin थीटा नाउ P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर यहाँ पर E1 और E2 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस 90 कर देंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बिकॉज वेक्टर्स आर E1 एंड E2। अब E1 E2 इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। तो जो कॉमन टर्म दोनों में दिख रहा है वो कॉमन बाहर आ जाएगा। तो कॉमन टर्म दिख रहा है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब। ये E1 E2 जब इसको स्टक कर सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपको कॉमन मिल जाएगा। अंडर रूट E1 में बचा क्या आपके पास 2 cos थीटा, कॉमन टर्म बाहर कर लिया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस और E2 बचेगा sin थीटा, यहाँ लिखेंगे sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब अंडर रूट2 cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पोलर पोजीशन। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि हमें डायरेक्शन पर भी काम करना होता है। तो मान लेते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो E1 के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ फॉर्म करती है एंगल अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू थी राइट एंगल ट्रायंगल पैरेललोग्राम रूल से tan अल्फा। तो ये वेक्टर है, वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देती है। तो वेक्टर की लेंथ E1, यहाँ वेक्टर की लेंथ E2 यानी इसकी लेंथ E2 के इक्वल है। ये
पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग ये अब रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल बन गया है, इसमें ये अगर इवन है तो ये भी इवन होगा। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ये E2 है तो ये भी E2 होगा, तो ये E1 और ये E2 अपॉन E1 tan अल्फ़ा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1। राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड tan अल्फ़ा। E2 और E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। E2 और फिर E1 tan अल्फ़ा। E2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/4πε0 के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, 1/4πε0 के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये देखिए लिखी हुई है E1 एंड E2। इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसे सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो tan अल्फ़ा इज 1/2 tan थीटा, यानी थीटा से अल्फ़ा रिलेट हो गया। इस तरह से आप डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। एंगल बिटवीन E एंड P, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच एंगल का रिलेशन यानी डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है। एंगल यहाँ पे डायरेक्शन की बात करता है, तो एंगल बिटवीन E एंड P, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कि डाइपोल P से प्रोड्यूस हुई है, तो डाइपोल P की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है, तो E और P के बीच का एंगल, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा थीटा, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में P है और इस डायरेक्शन में E है, तो E और P के बीच का एंगल मिल जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा। ध्यान देखिए, ये P की डायरेक्शन हो गई, ये E की डायरेक्शन हो गई, तो E और P के बीच का एंगल मिल जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस थीटा। तो एंगल बिटवीन E एंड P ये आपको मिल जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा। ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। एक यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा so that E is perpendicular to P। क्वेश्चन है कि E और P परपेंडिकुलर हो, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट E परपेंडिकुलर टू P। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो थीटा E और P के बीच का एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा। एंगल बिटवीन E एंड P इज थीटा प्लस अल्फ़ा, और थीटा प्लस अल्फ़ा के क्या होने की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल, मीन्स अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा।
अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 अगर इक्वल होते हैं तो टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस अल्फ़ा। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 देन टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस अल्फ़ा। टेन थीटा, टेन 90 माइनस अल्फ़ा, टेन 90 माइनस अल्फ़ा होता है कॉट अल्फ़ा। टेन थीटा, कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। टेन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा को क्या लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। अब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan थीटा और यहाँ टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, इट मीन्स therefore 1/2 tan थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 1/tan थीटा। टेन अल्फ़ा यहाँ पर हमको 1/tan थीटा मिलता है और एक रिजल्ट हम पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हैं कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा होता है, मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करें, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको √2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा टेन इनवर्स √2, यानी कि E और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, E और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इसके लिए थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स √2 होनी चाहिए। ये हमारे पास कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पोलर कोऑर्डिनेट। और आज का लेक्चर यहीं रखेंगे।